दोस्तों भारत ने वीगर मुसलमानों के मामले में चाइना के खिलाफ वोट देने से मना कर दिया है। तो आज जानेंगे इसी बारे में और जानेंगे इस्लामिक देश के पार्टिसिपेशन के बारे में वीगर मुसलमानों के मामले में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है बाबा और आप देख रहे हैं वाजपेयी फैक्ट। दोस्तों पहले ये जान लेते हैं कि यूएनएचआरसी में वीगर मुसलमानों का मामला आया कैसे, क्योंकि इस मामले को लाने के लिए बहुत बवाल का सामना करना पड़ा है। दोस्तों 2018 में एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा जब यूएन पर प्रेशर डाला गया कि आप अपने ह्यूमन राइट कमिश्नर से कहिए कि वो चाइना में जाए और वीगर मुसलमानों के मामले में देखें कि क्या सच में उन पर प्रताड़नाएं हो रही हैं कि नहीं, तब माइकल बेस्ले जो है उस टाइम चाइना में गई और 38 पेजेस की एक रिपोर्ट तैयार की और कहा कि यहाँ पे वीगर मुसलमानों की हालत बहुत ही खराब है, उनको बहुत ही गंदी की सिचुएशन में रखा जा रहा है और जो वीगर मुसलमान उनकी रूल्स को नहीं मानते, उनके रूल्स और रेगुलेशन को नहीं मानते, उनको डिपार्चर कैंप में ले जाया जा रहा है। और आप इस सैटेलाइट इमेज से देख भी सकते हैं कि उनका डिपार्चर कैंप कितना बड़ा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और आपको ये बता दें कि उनके साथ इतनी ज्यादा प्रताड़नाएं होती हैं, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना हमेशा से ये चाहता है कि हमारे कंट्रीज में बिल्कुल भी डाइवर्सिटी ना हो और वो एक जैसे दिखने वाले लोगों को अपनी कंट्रीज में चाहता है, इसलिए वो ऐसा सब कुछ करता है, ना दाढ़ी बनाने देता है, ना ही रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करने देते हैं। दोस्तों इसलिए यूएनएचआरसी में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिससे चाइना की निंदा होगी और उस पर सैंक्शन लगाने के रास्ते खुलेंगे, और इसलिए वोटिंग कराई गई थी जिसमें इंडिया ने एब्सटेन कर दिया है, मतलब चाइना के खिलाफ वोट डालने से मना कर दिया है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि हम चाइना से डर गए क्या, या फिर कि हम लोग की क्या कोई इंटरनल सेटिंग हो गई क्या, या फिर कोई हम लोग के रिश्ते अच्छे हो गए क्या इंडिया चाइना के, जो इंडिया ने वोट डालने से मना कर दिया? तो नहीं। देखिए, जब यूएनएचआरसी मतलब ह्यूमन राइट का मामला आता है तो इंडिया हमेशा ही मैक्सिमम टाइम अब्सटेन ही करता है, क्योंकि इंडिया का ये मानना है कि अगर हम लोग किसी देश में सैंक्शन लगाएंगे, अगर ह्यूमन राइट का मामला आएगा तो वहां पे रहने वाले लोग जिनके साथ प्रताड़नाएं हो रही हैं, जिनके साथ बुरा हो रहा है, तो वो भी अफेक्टेड होंगे और इसलिए वहां के लोग भी उनको और भी ज्यादा परेशान करेंगे कि आपकी वजह से सैंक्शन लगे हैं और इसलिए हम लोग को ये सैंक्शन का भार भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इंडिया मैक्सिमम टाइम एक्सटेंड कर रहा है। अभी श्रीलंका का मामला भी आया था जिसमें जो तमिल का ह्यूमन राइट छीना जा रहा है। अब आप कहेंगे कि जब तमिल का ह्यूमन राइट छीना जा रहा है तो पक्का ही इंडिया ने कह दिया होगा कि इनके खिलाफ सैंक्शन लगने चाहिए, लेकिन नहीं, तब भी इंडिया ने एब्सटेन नहीं किया था, क्योंकि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही क्लियर रहता है कि अगर हम उन पे सैंक्शन लगाएंगे तो तमिल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें यूएनएचआरसी में टोटल 47 मेंबर हैं, जिसमें 19 लोगों ने अगेंस्ट वोट किया है, मतलब जो प्रस्ताव आया था अगेंस्ट उसके वोट किया है। इसका मतलब चाइना के फेवर में वोट किया है और 11 लोगों ने एब्सटेन किया है, मतलब वोट नहीं दिया है, और 17 लोग हैं जिन्होंने प्रस्ताव के फेवर में वोट किया है कि मतलब चाइना के अगेंस्ट वोट किया है। आपको बता दें कि फ्रांस, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूके एंड यूएस और टर्की ऐसे देश हैं जिसने चाइना के अगेंस्ट में वोट किया है और टर्की को नहीं पता कि उसने क्या कर दिया है चाइना के अगेंस्ट में वोट करके। और अब चलिए वो देश जानते हैं जिन्होंने एब्सटेन किया है इंडिया के अलावा और अगेंस्ट वोट किया है। इस्लामोफोबिया का राग अलापने वाला पाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम की आबादी वाला देश इंडोनेशिया, निपुण शर्मा के एक बयान पे जहर उगलने वाला कतर, पूरी दुनिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बनने वाला संयुक्त अमीरात, स्वीडन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान भी ने या फिर वोटिंग से एब्सटेन किया है या फिर चाइना के हित में वोट डाला है और कह दिया है कि चाइना तुम चाहे वीगर मुसलमानों के साथ जो कुछ करो, उनको प्रताड़नाएं दो, उनको परेशान करो, लेकिन हम आपके बिल्कुल साथ में हैं। दोस्तों यही देश भारत पे बरसने लगते अगर भारत में कुछ गलत हो रहा होता, अगर भारत में निपुण शर्मा का चाहे स्टेटमेंट हो, चाहे आर्टिकल 370 की बात हो, चाहे पत्थरबाजों पे एक्शन लेना हो, ये सारे देश आके भारत पे सैंक्शन लगाने लगते, अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को बना के कहते कि भारत ने गलत किया है। पर जब चाइना की बात आती है तब ये सारी कंट्रीज चुप हो जाती हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हमें चाइना के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशन चाहिए। इस अच्छे ट्रेड रिलेशन के चक्कर में ये लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर इंडिया की बात आती है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इनको लगता है कि इंडिया अभी उतना ग्रो नहीं हुआ, इंडिया की हमें इतनी जरूरत नहीं है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, और इसीलिए इंडिया पे बार बार गलत बातें बोली जाती हैं। दोस्तों अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इंडिया को उस स्टेटस पे ले जाएं कि हमें भी कोई कुछ ना कह सके, हम हमारे साथ भी जो है सब ट्रेड रिलेशन बना के रख सकें। दोस्तों इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है कि आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर है, कितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ये चाइना की तरह नहीं है, किसी और देश की तरह नहीं है। हम किसी भी देश के मामले में इंटरफेयर नहीं करते, चाहे वो सऊदी है, चाहे वो इजराइल हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर भी गलत होता है, लेकिन हम लोग नहीं बोलते। लेकिन यहाँ जब इंडिया में कुछ
होता है तब ये लोग आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग कोई कम समझते हैं, लेकिन हम लोग कम नहीं हैं, इनको दिखाना पड़ेगा, हमको काम करना पड़ेगा। हम आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कुछ भी हो, स्टूडेंट हो, आपको अपनी फील्ड का बेस्ट देना पड़ेगा, जिससे हम इंडिया का बहुत ही भयंकर मात्रा में ग्रोथ हो सके। वीडियो एंड करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कमेंट करिए कि इंडिया जो हमेशा एब्सटेन करता है वो सही है या गलत। दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।